क्या आपने कभी सोचा है कि जब ज़्यादातर प्रांतीय कांग्रेस समितियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया था, तो फिर जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री कैसे बने? क्या दोनों के बीच चुनाव हुआ था या इसके पीछे कोई और कहानी थी? साल था 1946। भारत आज़ादी के बेहद करीब था। ब्रिटिश सरकार ने अंतरिम सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वही आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बन सकता था। कांग्रेस की 15 में से लगभग 12 से ज्यादा प्रांतीय समितियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया। यह स्पष्ट संकेत था कि संगठन के भीतर पटेल को व्यापक समर्थन प्राप्त था। दूसरी ओर, जवाहरलाल नेहरू का नाम किसी भी प्रांतीय समिति ने औपचारिक रूप से प्रस्तावित नहीं किया था। फिर परिस्थितियां बदलीं। महात्मा गांधी का मानना था कि जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक लोकप्रिय हैं। वे युवाओं के बीच लोकप्रिय थे, आधुनिक विचारों के समर्थक थे और विश्व मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व बेहतर तरीके से कर सकते थे। गांधी जी चाहते थे कि नेहरू ही कांग्रेस अध्यक्ष बने। जब गांधी जी ने यह इच्छा व्यक्त की, तो सरदार पटेल के सामने एक महत्वपूर्ण निर्णय था। वे चाहते तो चुनाव में डटे रह सकते थे। उनके पास बहुमत का समर्थन था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पटेल ने गांधी जी के संकेत को ही अंतिम निर्णय माना। उन्होंने बिना किसी विरोध के अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने संगठन की एकता को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर रखा। असल में सरदार पटेल सत्ता के लिए संघर्ष करने वाले नेता नहीं थे। उनका लक्ष्य पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि देश को मजबूत और एकजुट बनाना था। बाद में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उन्होंने 500 से अधिक रियासतों का भारत में विलय कर इतिहास रच दिया। इसी कारण उन्हें लौह पुरुष कहा गया। यह सच है कि नेहरू और पटेल के विचारों में अंतर था। नेहरू समाजवादी सोच और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर अधिक ध्यान देते थे, जबकि पटेल व्यावहारिक प्रशासन और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता देते थे। लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही था, एक स्वतंत्र और मजबूत भारत। इसलिए यह कहना गलत होगा कि उनके बीच कोई सीधा चुनाव हुआ था। वास्तव में चुनाव की नौबत ही नहीं आई। पटेल ने स्वेच्छा से अपना नाम वापस लेकर गांधी जी के निर्णय का सम्मान किया। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और सरदार पटेल ने उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की एकता की नींव मजबूत की। इतिहास हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल पद पाने में नहीं, बल्कि सही समय पर त्याग करने में भी होता है। सरदार पटेल का यह निर्णय भारतीय राजनीति में त्याग, अनुशासन और राष्ट्रहित का एक अनोखा उदाहरण बन गया।